सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपका हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 13 साहसी लड़की की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। सरिता नाम की एक साहसी लड़की थी। उसने अपने कैसे साहस से क्या काम किया, आज हम उसके बारे में जानेंगे तथा इस कहानी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक खोलिए। हिंदी रीडर पाठ 13 साहसी लड़की। देखिए, इसमें जो पिक्चर्स दी हुई है यह लड़की है सरिता। इसने क्या किया, यह लड़का है, इसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। हम इसकी साहसियत के बारे में आज पढ़ेंगे, हिम्मत के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग टाइम, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कहानी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। वह बड़ी ही बहादुर, चुस्त और मेधावी छात्रा थी। बहादुर मतलब साहसी थी, चुस्त मतलब बहुत होशियार थी। उसमें डर का तो नाम ही न था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में बहुत तेज थी। एक दिन वह अपने मित्रों सीमा, विमल और हरीश के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। हरीश चोर बनकर कहीं दूर जा छिप गया। वह गेम खेल रहे थे और वह क्या हुआ, हरीश दूर जाकर छिप गया। सरिता हरीश को ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेत में जा पहुंची। कहाँ पहुंच गई वो? गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर वहां पहुंचकर उसने जो देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने क्या देखा गन्ने के खेत में और उसको आश्चर्य हुआ, वो हैरान हो गई। यह क्या? हरीश के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। जो हरीश उसके साथ उसका दोस्त खेल रहा था, उसने क्या देखा? उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। सरिता यह दृश्य देखकर थोड़ी देर के लिए सहम गई। फिर हिम्मत करके उसने हरीश के मुंह से कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से सरिता के कंधे पर हाथ रखा। जब सरिता अपने दोस्त को हाथ पैर खोल रही थी, उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोल रही थी, तो पीछे से क्या हुआ, किसी आदमी ने उसके कंधे पर जोर से कंधे पर हाथ रखा। सरिता फिर भी नहीं डरी, क्योंकि वो निडर थी ना, उसको डर नहीं लगता था, इसलिए वो डरी नहीं। अपना हाथ खींच लिया। सरिता उसकी पकड़ से निकलकर भागी। जिस आदमी ने उसको कंधे पर रखा था, वहाँ से उसने क्या करा, उसने हमला करने वाले आदमी के हाथ को जोर से काट लिया। जैसे ही किसी आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने उसके काट लिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। किसने हाथ खींचा था? आदमी ने। सरिता उसकी पकड़ से निकलकर भागी। वह आदमी भी डंडा लेकर सरिता को मारने के लिए उसके पीछे भागा। भागते हुए सरिता अचानक एक पत्थर से टकरा गई। भागते भागते वह टकरा गई। बिना कुछ सोचे एक पल में उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। उसने क्या किया? पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसने सिर में जोर से चोट लगी। जो सरिता ने पत्थर फेंका वह निशाना ठीक लगा और उस आदमी के सिर में जोर से चोट लगी और वह वहीं पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर से खून भी बह रहा
था। सरिता ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट को पिटाई करने। उसने फिर उस दुष्ट की पिटाई करी। वह बेहोश तो हो गया। चेंज योर पेज। बेहोश ही हो गया था। सरिता ने भागकर हरीश के बंधे हाथ पैर और मुंह खोला। उसने क्या करा? सरिता ने हरीश के बंधे हाथ पैर और मुंह खोला और दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उस बेहोश दुष्ट आदमी को बांध दिया। सरिता बंदी की निगरानी करने लगी और हरीश दौड़कर गया और गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने सरिता के साहस और हिम्मत की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने उस बंदी को पहचान लिया और उसने कहा, अरे यह तो गांव से भागा हुआ दुष्ट बनवारी है। कौन है? दुष्ट बनवारी है। पुलिस इसे ढूंढ रही है। इसको गिरफ्तार करना चाहती है। बनवारी को जब होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? जेल में। उसका मुंह सूजा हुआ और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। पकड़े जाने के कारण उसने पुलिस को बताया कि उसके कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। जब उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उसने सच बता दिया। यह खबर पुलिस वालों के लिए एक चुनौती बनकर आई। पुलिस वाले इस तरह से चौकन्नी हो गए और पूरे गांव में पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। चौकन्ना मतलब सतर्क हो गए, सावधान हो गए और पूरे गांव में पुलिस के चारों ओर से घेर लिया। जब पूरा गांव शांत हो गया तब देर रात स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। क्या थी? बंदूक। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ सरिता के बड़े बड़े चित्र भी छपे। सरिता बहुत साहसी लड़की थी ना, इसलिए उसका समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर में नाम आया कि यह बहुत साहसी लड़की है, निडर है, चुस्त है। यह न डरने वाली होशियार लड़की है। इसने अपने साथी को तो बचाया और साथ में चोर को गिरफ्तार भी, दुष्ट बनवारी को गिरफ्तार भी करवाया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है मुसीबत के समय साहस व हिम्मत से काम होने पर निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा साहसी बनके रहना चाहिए। शब्दार्थ: निडर, न डरने वाला, चुस्त, होशियार, सहम जाना, डरना, साहस, हिम्मत, चौकसी मतलब निगरानी, गिरफ्तार, बंदी बनाना और चौकन्नी मतलब सतर्क, सावधान। कंप्लीट। सोचो और बताओ, सरिता कैसी लड़की थी? सरिता एक साहसी, निडर और मेधावी लड़की थी। किसके हाथ पैर बंधे हुए थे? सरिता के मित्र हरीश के हाथ पैर बंधे हुए थे।
समाचार पत्रों में किसके चित्र छपे थे? समाचार पत्रों में डाकुओं के चित्र छपे थे और उनकी पूरी घटना के साथ सरिता के चित्र भी छपे थे। डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना छपी थी और सरिता के बड़े बड़े चित्र छपे थे। बनवारी ने पुलिस को क्या बताया? जब बनवारी को पुलिस ने पकड़ा तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या बताया था? उसने क्या सच बोला था? उसने कहा था कि मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। चेंज योर पेज। क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से लिखिए। सरिता को किसका शौक था? पढ़ने का। किसका शौक था? पढ़ने का। वह खेल कूद में कैसी थी? चुस्त थी। खेलते हुए हरीश कहाँ छुप गया था? गन्ने के खेत में। सरिता ने हमला करने वाले आदमी पर क्या किया? काट लिया। सरिता ने पत्थर उठाकर किसको पर फेंका? बनवारी पर। ओके। सरिता व उसके मित्र कौन सा खेल कर रहे थे? चोर सिपाही का। खेत में कौन सी फसल थी? गन्ने की फसल थी। गांव वालों ने सरिता के साहस व हिम्मत की क्या करी? प्रशंसा करी। ओके, भाषा ज्ञान। पूर्ण विराम, अल्प विराम तथा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। ग्रामर में आपने पूर्ण विराम का चैप्टर पढ़ा है, तो देखिए सीमा, विमल, हरीश, इसमें तीनों ये एक साथ आए तो इसमें क्या होगा? ये अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। खेल रहे थे के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। सरिता को किसका शौक था? अब इसमें क्वेश्चन पुट अप हुआ, किसका आया तो हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वह जयपुर गया था। यहाँ हम पूर्ण विराम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक वाक्य कंप्लीट हुआ। वहाँ से वह आम केले लाया, दोनों एक साथ आए तो यहाँ अल्प विराम और यहाँ पूर्ण विराम। हरीश को किसने बंदी बनाया? दोबारा क्वेश्चन पुट अप हुआ, किसने। जब किसने, कहाँ, क्या शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। हरीश, विमल गन्ने के खेत में क्यों, कैसे तथा कब गए? क्यों के बाद अल्प लगाओ। अब देखिए हरीश के बाद लगाओ। क्यों, कैसे, इसमें क्वेश्चंस पुट अप हुए कि क्या कर रहे हैं, कैसे, ये वर्ड आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। बनवारी एक कैसा था?